रहेगा। जब तुम्हारे कर्म निष्काम हो जाएंगे ना, तो फिर तुम्हारा प्रत्येक कर्म धर्म का रूप ले लेगा। फिर तुम्हें अशांति, कोई चाहकर भी, जिस व्यक्ति को अभाव में भी आनंद मिलने लगता है ना, उसके आनंद को ब्रह्मा भी नहीं छीन सकता है। साधारण इंसान की तो बात जाने दो। और ये जो आंतरिक यात्रा है ना, हमें वहीं तक यात्रा कराएगी कि जहां जाने के बाद तुम निरंतर उस मौज में बने रहो, क्योंकि तुम्हारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी मनोवृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमारा मन जितना निर्मल होगा, वो वेदों में ऐसा लिखा है कि वो निकट से और दूर से दूर है। तद दूरे तद, वो निकट से निकट है, वेदों में लिखा है। परमात्मा के से निकट हमारे जीवन में कोई नहीं हो सकता है, और परमात्मा से दूर हमसे कोई नहीं हो सकता है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब तक तेरी दौड़, देह थकी दुविधा मिटी, वस्तु ठौर की ठौर। तुम जितना चाहो उतना साधन कर लो, जो भी करना चाहे कर लो, लेकिन जब देह थक जाएगी और दुविधा मिट जाएगी, तो फिर आप अपने स्व स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। तो याद रखना, हमारी इंद्रियां हैं, ये जो शरीर है ना, ये रथ है। मन जो है ना, ये इंद्रियां घोड़े हैं, और मन जो है वो लगाम है। और इस लगाम की बागडोर बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि जो है वो सारथी है, और इस रथ पर प्रतिष्ठित विराजमान जो है वो आत्मा रथी है। तुम्हारे जीवन का रथ सुमार्ग में चले, भगवान करे आपके जीवन का रथ का सारथी भगवान का भजन होना चाहिए। और फिर प्रकृति का सबसे सूक्ष्म कार्य अहंकार है, और अहंकार वो नाचने से मिटेगा कि गाने से मिटेगा कि ध्यान से मिटेगा? याद रखना, अहंकार की निवृत्ति हो जाना ही परमात्मा की प्राप्ति है। मीरा ने नाच के उस अवस्था को पाया, बुद्ध ने ध्यान में पाया, शंकराचार्य जी महाराज ने ज्ञान से पाया। मार्ग कोई भी हो सकता है, मार्ग अनेक हो सकते हैं, मंजिल एक है। तो जो जिस स्तर का साधक है, किसी को एकांत अच्छा लगता है तो किसी को सामूहिक संकीर्तन अच्छा लगता है, किसी को मीरा की तरह नाचना अच्छा लगता है तो किसी को बुद्ध की तरह ध्यान में बैठना अच्छा लगता है। तो हम अनेक अनेक प्रकार से पुराण की कथा का गान कर रहे हैं। में परमहंसता के जीवन को जिया, क्या जीवन है महापुरुष का, जिन लोगों ने अपने आपा को मेट दिया है। आपा मेटे हरि बचे। उनकी गहरी जो स्थिति होती है ना, वो शरीर से देहातीत हो जाते हैं। शरीर के धरातल पर क्या हो रहा है इसकी कोई उनको परवाह नहीं होती है। जो आनंद संत फकीर करे, ये फकीर जो हुए ना, जिनकी इच्छाएं निवृत्त हो गई हैं, दे मस्त फकीरी वो मुझको, साहों की परवाह ना हो। मैं भी ना किसी का साह बनूं, मेरा भी कोई साहा ना हो। दुनिया दौलत में मस्त रहे, मैं मस्त रहूं तुमको पाके, पर दुख में रोऊं जी भर के, निज दुख की कुछ परवाह ना हो। और दुनिया मेरा संसार बने, लेकिन मेरा कोई संसार ना हो। पद्म पत्र विभम बसा। याद रखना, इस दुनिया में जीवन जीने की कला महात्मा लोग जानते हैं। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उसमें लिपायमान नहीं होता है, ऐसे ही साधु संसार में रहते हैं लेकिन उनके अंदर संसार नहीं होता है। साधु का शरीर चलता रहता है लेकिन मन एकाग्र होता है। और याद रखिएगा, जिसका शरीर चलता रहे और मन शांत हो जाए वो महापुरुष होता है, और जिसका शरीर एक जगह बैठा रहता है और मन भागता रहता है वो संसारी होता है।
सत्कर्म करे और मौन रहे, सत्कर्म करे और मौन रहे। याद रखिएगा, जो महात्मा होते हैं ना, उनकी जीवनी, आप तो भाग्यशाली हैं, आपके आसपास में कितने कितने महापुरुष रहते हैं। ये भारत ऋषि भूमि है, यहाँ ऋषि संस्कृति है। जो आनंद संत फकीर करें, जो आनंद संत फकीर करें, वो आनंद। जब तक तुम्हारा विवेक जागृत नहीं हुआ तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जिसका जीवन सद गया उसको अशुद्ध कर्मों को छोड़ना नहीं पड़ता, अपने से छूट जाएंगे। कम अवस्था में विद्या नहीं कमाई, जिसने दूसरी अवस्था में धन नहीं कमाया, और जिसने तीसरी अवस्था में धर्म नहीं कमाया, वो चौथी अवस्था में क्या करेगा। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है प्रथमम नार्जितम विद्या। ये जो संत होता है ना, ये साधन बताता है, परमात्मा में प्रेम कराता है हमें अपने जीवन में। इसलिए तो हमने गुरु को ब्रह्मा कहा है, गुरु को विष्णु कहा है, गुरु को शिव कहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः। क्योंकि ब्रह्मा का काम है सृजन करना, जो अच्छाइयों का सृजन करे वो गुरु हमारे जीवन में ब्रह्मा का काम करता है। जो अच्छाइयों का समय समय पर सत्संग की सरिता के माध्यम से हमारी दैवी संपदाओं का सींचन करता रहता है, वो गुरु हमारे जीवन में विष्णु स्वरूप होता है। और जो गुरु हमारी बुराइयों को, हमारी आसुरी प्रवृत्तियों को, हमारी संकीर्णताओं को निवृत्त कर देता है, मिटा देता है, वो गुरु हमारे जीवन में शंकर का स्वरूप होता है। इसलिए हमारे राजस्थान में तो ऐसी ऐसी गुरु भक्ति साधिकाएं हुई हैं। उन्होंने कहा है हरि तजु पर गुरु न विचारू, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपणे गोविंद दियो लखाए। सच में गुरु जो होता है ना, वो सत्य नहीं देता, लेकिन सत्य को पहचानने की आंखें गुरु देता है। यात्रा तो आपको ही करनी पड़ेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हमको कुछ ना करना पड़ेगा। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा जब दोनों का समन्वय हो जाता है ना, गुरु साधना जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसलिए कोई भी जो गुरु होता है ना, वो शिष्य नहीं बनाता है, वो जिसके अंदर सामर्थ्यता देखता है ना, उसके अंदर गुरुत्व का आरोपण कर देता है। तो यहां संत पधारे हैं। संत जो होते हैं वो संस्कृति के संदेह वाहक होते हैं, और संत जो भी बोलते हैं ना, वो अपने से सोच समझ के नहीं बोलते। वो सोचते हैं मैं जो भी बोल रहा हूं वो ईश्वर के विधान से बोल रहा हूं। तो फिर वहां आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ा, उसके मुख से, संतों के मुख से आशीर्वाद निकला। वरना कई लोग जबरदस्ती करते हैं कि महाराज आपको आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। याद रखना, आशीर्वाद कोई जबरदस्ती नहीं मिलता है, एक स्वाभाविक क्रिया है। भोजन के बाद, स्नान के बाद, भजन के बाद अगर किसी की सरलता को देखकर हृदय द्रवित हो जाता है तो अंतर से उद्गार निकलते हैं, बेटी भगवान करे तुम पुत्रवती हो। और बस सुनीति ने सुना है, आंखों में आंसू आ गए। महाराज आज के इंसान की कमजोरी है, वो पूजा परमात्मा की करता है लेकिन भरोसा अपने ऊपर करता है। जबकि ये होना चाहिए कि हमें कर्म अपने विवेक से करना चाहिए और भरोसा विधान पर होना चाहिए। मैं कल की बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, ईश्वर का कोई भी विधान अमंगल नहीं होता है। जो हुआ है अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो भविष्य में होगा, कहीं ना कहीं हमारी वासनाएं अधूरी रहती हैं, इसलिए हम लोग अपने को समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं ये अच्छा नहीं, ये बुरा नहीं, ये है, ये है। एक बार एक राजा के साथ में कोई मंत्री था, बड़ा सत्संगी था। तो राजा की उंगली कट गई। राजा ने कहा मेरी उंगली कट गई है। तो फिर उस मंत्री के मुख से निकल गया अच्छा हुआ। ओहो,
राजा की उंगली कटे और कोई मंत्री कहे अच्छा हुआ, जो उसको मजा चकाया उसको जेल में डाल दिया गया। राजा की अपनी आदत थी, तो एक बार शिकार खेलते खेलते अपने राज्य सीमाओं से दूर चला गया, तो वहां किन्हीं लोगों ने उसको पकड़ लिया था कि हमको देवी की बलि चढ़ाना है, और फिर उसकी तैयारी करने लगी। लेकिन तैयारी के साथ साथ पता चला कि इसकी उंगली कटी है, खंडित है, इसलिए माता जी इसको स्वीकार नहीं करेगी। उसको वहां से धक्का देकर छोड़ दिया, और जैसे ही उसको छोड़ा तो राजा मन में विचार करता हुआ आ रहा था कि सच में अगर आज उंगली कटी नहीं होती ना तो हम बच नहीं पाते। और फिर वो उस मंत्री की बात याद आई, उसने सही कहा था, अच्छा हुआ। लेकिन मैंने उसको नाहक, चलो पहले उसी के पास चलता हूं। कारागार में अंदर गया, सारा वृत्तांत मंत्री को सुनाया। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, सत्संगी प्रभाव का था, और फिर उसके मुख से स्वाभाविक निकल गया कि अच्छा हुआ। मंत्री ने के मुख से फिर इस बात को सुना तो राजा ने कहा, मेरे साथ जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन मैंने बगैर कारण तुमको जेल के अंदर डाल दिया, ये तो अच्छा नहीं हुआ ना। तुमको यहां कितनी यातना भोगनी पड़ी है। तब मंत्री ने आंखों में आंसू भर के ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह भी भगवान की कृपा से अच्छा हुआ। लेकिन ये क्या अच्छा हुआ? उन्होंने कहा कि आप जहां भी जाते हैं मुझे साथ लेके जाते हैं, और अगर शिकार खेलने साथ लेके जाते तो आपकी उंगली कटी हुई थी, आप तो बच जाते, मेरी वहां बलि चढ़ जाती। हम कोई भी विधान को समझ नहीं पाते हैं, बाकी ईश्वर का जो भी विधान है ना, मंगल है। एक एक श्वास जाते जाते है ना, जीवन का बहुत बड़ा आयुष्य बर्बाद हो जाता है। हमको भले ही दिखाई ना पड़े, लेकिन दीपक जल रहा है ना, तो हर क्षण उसका तेल कम हो रहा है। जब तक दीपक में घी और तेल है तब तक वो जलता रहता है। उसके घी के चुक जाने पर बुझ जाना उसकी नियति है, वही नियति है। ये काया की कुटिया में जब तक चेतना का दीप चल रहा है ना, जीवन बहुत अच्छा है। जीवन तीर्थ बनना चाहिए, तमाशा नहीं। जीवन गलत नहीं है, जीने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हम जी रहे हैं, लेकिन हमको कैसे जीना चाहिए ये हमारा पुराण हमको सिखाता है। ये पुराना होने के बावजूद भी नूतन है। गंगा भले ही सदियों से बहती है, लेकिन फिर भी गंगा का घाट पुराना हो सकता है, गंगा पुरानी नहीं है। गंगा हर क्षण नई होती है, इसका पानी निरंतर गतिशील होता है। इसलिए जीवन में उदासी नहीं होनी चाहिए, जीवन में निराशा नहीं होनी चाहिए, जीवन उत्सव होना चाहिए, जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वरूप है और हम अपने स्वरूप तक की यात्रा करें, इसी के लिए सत्संग किया जाता है। हमारा जीवन महोत्सव बनना चाहिए। हमारे ऋषियों ने इस जीवन को कितने आनंद से गाया है, कितने आनंद से जिया है साहब। हमारे भारत का ऋषि की मानसिक दर्शन है। हमारे भारत का ऋषि चाहता है कि हमारा जीवन बहुत उत्सव में होना चाहिए, बहुत आनंद में होना चाहिए। हमारे जीवन में नित्य नूतनता बनी रहनी चाहिए, जीवन में कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी काम अगर तुम्हारे अनुरूप नहीं हो रहा है मेरे भाई बहन, जैसे जैसे उम्र बढ़े ना वैसे वैसे विरति बढ़नी चाहिए। भज गोविंद गोविंद भज मूढ़मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक तुम्हारे अंतःकरण में वासना रहेगी तब तक तुम्हारी जीव उपाधि रहेगी। उपासना करो, वासना को निर्मूल करो। और याद रखना, वासना के जो गहरे संस्कार होते हैं ना, वो बिना हरि भजन के नहीं मिटते हैं।
बिना हरि भजन के वासना के गहरे संस्कार कभी नहीं जाएंगे। अगर आप वासना से ऊपर उठना चाहते हो ना, तो आपको हरि भजन को समझना पड़ेगा। फिर जन्म जो होता रहेगा, फिर मरेंगे, फिर किसी जननी के यहां जन्म होगा, फिर मरेंगे, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर मरेंगे। ये कब तक चलता रहेगा? मरना उसका भला है जिसको पुनः ना मरना पड़े, जन्म लेना उसका भला है जिसका पुनर्जन्म ना हो। इसलिए जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़े ना, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचित आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान का चरपट स्तोत्र है ये। यावत वित्तोपार्जन सत्ता, जब तक तुम धन कमाने में संलग्न हो, दुनिया के काम के हो, दुनिया तुम्हारा बड़ा सम्मान करेगी, वरना तो फिर संसार